गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर आपका एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जंतु कार्य और जैव रसायन। ठीक है, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, कल स्टार्ट किया था परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था तीन प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है हार्ट, ठीक है, ब्लड और ब्लड वेसल्स, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिका। ये तीन अंगों से मिलकर अपना जो परिसंचरण तंत्र होता है वो निर्मित होता है। ठीक है, और कल अपन ने जान लिया था जो रक्त होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कारक उसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिर जो कोशिकाएं पाई जाती है ब्लड के अंदर, तो उनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रक्त समूह। ठीक है, जो जंतु के अंदर जो रक्त पाया जाता है, जो ब्लड पाया जाता है, उसको कुछ समूहों में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, जो रक्त पाया जाता है, रक्त के अंदर कुछ तत्व जो पाए जाते हैं, उन तत्वों के आधार पर उनको कुछ समूहों में, कुछ ग्रुपों में क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, उनके कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं रक्त के। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है वो किस बेस पर अपन रखते हैं उसको आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप या फिर रक्त समूह। ठीक है, जो रक्त समूह है इसको सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर 19 में। ठीक है, 1900 में लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह के बारे में बताया था कि जो जंतुओं का जो रक्त होता है वो कुछ तत्वों के आधार पर, उसमें कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो कि हर एक रक्त समूह के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, और उन्हीं के आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त को कुछ समूहों में वर्गीकृत करा। ठीक है, ये दो समूहों में अपन इनको पढ़ते हैं। दो सिस्टम होते हैं रक्त समूह के, एबी तंत्र, ठीक है, और सेकंड है आरएच तंत्र। ये दो तरह के तंत्र पाए जाते हैं रक्त समूहों में। ठीक है, इन दो तंत्रों के आधार पर रक्त समूह को कुछ रक्त समूह को अपन वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं एबीओ रक्त तंत्र। ठीक है, जो अपना रक्त होता है, रक्त के अंदर अपन ने जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं के बारे में कल पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो ये कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स पाई जाती है, उनका जो सरफेस है, जो रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, उनके सरफेस के ऊपर एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, प्रतिजन, एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, और इन्हीं एंटीजन या प्रतिजन के आधार पर रक्त को कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, और वो समूह कौन कौन से हैं देखिए। ए समूह, ठीक है, बी, ए बी और ओ, ये चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं जंतुओं के अंदर। किस आधार पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। ठीक है, दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन होती है, एंटीजन तो जो रक्त कोशिकाएं पाई जाएगी उनकी सतह के ऊपर पाई जाती है, सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर तो एंटीजन पाए जाते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट है रक्त का, कौन सा? प्लाज्मा वाला। कल अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था, उसमें दो पार्ट पढ़े थे ब्लड के। ठीक है, एक तो रक्त कोशिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। तो रक्त जो कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड सेल्स जो है, उनके सरफेस के ऊपर, उनके सतह के ऊपर तो पाया जाता है एंटीजन, ठीक है, प्रतिजन, और प्लाज्मा के अंदर घुलनशील अवस्था में पाया जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, इन एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य जो जंतु है उसके रक्त को इन चार भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, तो जानते हैं कौन से रक्त समूह के अंदर किस तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है और किस तरह की एंटीजन पाई जाती है। ठीक है, जो रक्त समूह ए होगा उसमें जो ब्लड सेल्स पाई जाएंगी, जो रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी, उनकी सतह के ऊपर
एंटीजन होगा कौन सा, ए, एंटीजन ए, और इसमें एंटीजन होगा बी, एंटीजन बी, ठीक है। इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा रक्त कोशिकाओं के ऊपर, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा। इसी आधार पर इसको अपन कहते हैं रक्त समूह बी और इसको रक्त समूह ए, ठीक है। ए बी के अंदर क्या पाया जाएगा, एंटीजन किस तरह की होगी, ए बी प्रकार की, ठीक है। एंटीजन होगी ए बी प्रकार की, और जो ओ प्रकार का जो रक्त समूह है इसके अंदर एंटीजन होगी कौन सी, नेगेटिव, नहीं होगी, एब्सेंट, ठीक है। एंटीजन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती, रक्त कोशिकाओं के ऊपर किसी भी तरह की एंटीजन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे एंटीबॉडी की। जो ए रक्त समूह है उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है इसके अपोजिट दूसरी, ठीक है, बी, एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी होगी बी और इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए, एंटीबॉडी ए, ठीक है। इसमें एंटीजन ए भी आ गई, दोनों आ गई, तो एंटीबॉडी में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाएगी। इसमें एंटीजन एब्सेंट है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों ही होगी, ए और बी, इसमें एंटीबॉडी होगी ए और बी, ठीक है। एंटीबॉडी दोनों ही तरह की एंटीबॉडी इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। तो इन एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह को ये चार भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इन एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा रक्त समूह किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को रक्त समूह दिया जाता है, ठीक है, तो उन दोनों की क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी चेक की जाती है। अगर उन दोनों की एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होती तो उन दोनों के मध्य रुधिर का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आदान प्रदान किया जाएगा तो क्या होगा, उस मरीज के शरीर के अंदर जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, वो रुधिर कोशिकाओं के ऊपर जो एंटीजन पाया जाएगा वो एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी जो दूसरा जो ब्लड ग्रुप उसके अंदर डाला है, ठीक है, रक्त आदान किया गया है, इन दोनों रक्त समूह की एंटीजन और एंटीबॉडी परस्पर प्रतिक्रिया करती हैं और क्या होगा, मरीज के शरीर के अंदर जो रुधिर कोशिकाएं होंगी वो संयुग्मन की क्रिया प्रदर्शित करेंगी, आपस में चिपक जाएंगी, जो रुधिर कोशिकाएं होंगी वो आपस में चिपक जाएंगी और गुच्छा बना लेंगी, ठीक है, एक समूहन की क्रिया बना लेंगी, कोगुलेशन हो जाएगा कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, और रक्त समूह जो समूह बना लेंगी वो, और वो समूह क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिकाएं जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, रुधिर नलिकाओं को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो जो ये रक्त समूह है उनको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे रुधिर नलिकाओं को। रुधिर नलिकाओं को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रुधिर का प्रवाह है वो रुक जाएगा, ठीक है। और अगर रुधिर का प्रवाह ही नहीं होगा, रुधिर का फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, पोषक तत्व है या फिर ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाएगा, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगे जीव के शरीर के अंदर और वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जो जीव है वो मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो
ब्लड का आदान प्रदान करने से पहले जरूरी होता है दोनों ही व्यक्तियों के रक्त समूहों की जांच की जाए। उन दोनों ही रक्त समूहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंटीजन उन दोनों में पाया जा रहा है। दोनों की एंटीबॉडी और एंटीजन सेम मैच करती है तो ही उनमें क्या है फिर उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति ब्लड ग्रुप वाला कौन से वाले व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है या फिर किससे अपना ब्लड ले सकता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूँ, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना वो सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही वो किसी से भी रुधिर ले सकता है।